हाय वांगशान फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हल्का। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पूरा दिन बीत चुका था विंग को गए हुए, पर विंग अभी तक कॉरपोरेशन में लौटा ही नहीं था। सारे लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान थे, या यूँ कहा जाए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि हर कोई वांगजी की बातों को सोच रहा था। उन सब को भी अब विंग का बिहेवियर याद आ रहा था। कभी भी किसी ने भी विंग का बिहेवियर ज़्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि सच तो यह था कि विंग उनके साथ ज़्यादा मिला भी नहीं था। पर फिर भी नी हुसैन, मेंग्याओ, लैन सिचैन, लैन कुरैन, ये कुछ ऐसे लोग थे जिनसे विंग को अक्सर मिलना पड़ता था बिजनेस रिगार्डिंग पार्टीज में। मतलब विंग तो कोई भी बात नहीं करता था बिजनेस की, पर नॉर्मल चिट चैट, और ये सारी बिजनेस पार्टी में वांगजी विंग को लेके जाता था। इसलिए विंग का वहाँ का बिहेवियर सबको याद आ रहा था, और हर किसी को सच में वांगजी की बातें सच लग रही थी। सच में विंग का हमेशा से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई था। हमेशा से उसे किसी भी चीज़ को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पोलाइट और डिसेंट था, बिल्कुल एक रिच पर्सन की तरह। उसे टेबल मैनर्स भी बहुत अच्छी तरीके से आते थे। हर कोई अपने अपने थॉट्स में बिजी था, और सुबह से शाम हो चुकी थी। विंग अभी तक कॉरपोरेशन में नहीं लौटा था। अब सब विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि सब ने सुबह विंग की हालत देखी थी। बाद में विंग का वो गुस्सा, सबको डर लग रहा था कि विंग गया तो गया कहाँ, और विंग के साथ हुआ तो क्या है। सब ने विंग को बहुत बार कॉल्स करने की कोशिश की थी, पर विंग का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था लगातार, जिससे सब भी परेशान थे। वेन्निंग और वांगजी सबसे ज़्यादा परेशान थे विंग के लिए, क्योंकि वो दोनों ही विंग के सबसे करीब थे इन कुछ दिनों में। आज वेन्निंग ने भी डिसाइड किया था कि वो वांगजी के साथ घर जाएगा, क्योंकि उसे विंग से बातें करनी है। उन दोनों को भी लगा था कि विंग घर पे तो ज़रूर आएगा। इसीलिए जब ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए तो वो दोनों साथ में ही विंग के घर पे गए, पर उन्होंने देखा कि विंग का डोर लॉक है। वांगजी ने डोर ओपन किया, और वो काउच पर बैठकर ही विंग के बारे में बातें कर रहे थे, और विंग का इंतज़ार भी। बातें करते करते कब उन दोनों की आंख लग गई और वो सो गए, ये बात उन्हें भी नहीं पता। जब वांगजी की आंख खुली तो सुबह के 5 बज चुके थे। वांगजी ने तुरंत वेन्निंग को भी उठाया। वेन्निंग ने भी जब टाइम देखा वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, और वो दोनों भी विंग को ढूंढने लगे, पर विंग घर में था ही नहीं। मतलब विंग रात भर भी घर पे आया नहीं था। वो दोनों और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तब वेन्निंग ने वांगजी से कहा कि विंग आज ऑफिस में ज़रूर आएगा। वांगजी ने एक क्वेश्चनिंग लुक वेन्निंग को दिया। तब वेन्निंग ने वांगजी को बताया कि बहुत दिन पहले ही विंग की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आज शेड्यूल कर दी गई है। ये मीटिंग किसी और के साथ नहीं, बल्कि लैंस, जिन्स, जियान, नीज और वेंस के साथ थी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वो कर रहे थे उसका फाइनल स्टेप आ चुका था, और इस मीटिंग के बाद ही आगे की प्रोसेस होने वाली थी। तो विंग का इस मीटिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बाकी सबका भी। और ये मीटिंग बहुत दिन पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। वांगजी ने भी नोट किया, और वो सब ऑफिस पहुंच चुके थे। हर किसी ने देखा कि विंग आज भी ऑफिस में अब्सेंट ही है। लगभग 12 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए अब सब मीटिंग का इंतज़ार करने लगे। करीबन 11:30 हो चुके थे, मतलब 11:30, पर अभी तक भी विंग नहीं आया था। 11:45 हो चुके थे, पर फिर भी विंग अभी तक आया ही नहीं था। वेन्निंग और बाकी सबको भी होप थी, क्योंकि कल की मीटिंग को जब सिर्फ 2 मिनट बचे थे विंग ने ऑफिस में एंटर किया था। इसलिए सबको लगा कि हो सकता है विंग 12 या 12 से 5-10 मिनट पहले ही आ जाए। सब विंग का कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर वेट कर रहे थे, पर विंग 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, फिर भी आया नहीं था। अचानक वेन्निंग को एक मैसेज आया। वेन्निंग ने जब उस मैसेज को ओपन किया तो उसने सबको बताया कि विंग ने मीटिंग 15 मिनट्स डिले कर दी थी। मतलब जो मीटिंग पहले 12 o'clock को थी, अब वो 12:15 को हो चुकी थी। मतलब अब मीटिंग को 20 मिनट बचे थे। सब ने नोट किया, और वो वही कॉन्फ्रेंस रूम में ही चिट चैट करने लगे। वहाँ आज विंग के बारे में ही बातें चल रही थी। हर कोई विंग के लिए परेशान था, क्योंकि ऑब्वियसली यार विंग को हर कोई जानता था। विंग की कल की हालत को देखकर सभी परेशान थे, और इसी बारे में वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का डोर बहुत जोर से ओपन हुआ, और वहां से एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया। वो गार्ड हाफ रहा था। वेन्निंग ने उस गार्ड की तरफ देखा। वो गार्ड भी वेन्निंग के सामने आकर खड़ा हो गया, और उसने वेन्निंग को बो करते हुए कहा, सर चीफ आए हैं, और वो बहुत गुस्से में हैं। जैसे ही वेन्निंग ने चीफ ये वर्ड सुना, वो अपनी चेयर से इतनी जोर से खड़ा हो चुका था कि इसे देखकर हर कोई शॉक हो चुका था। वेन्निंग ने चीखते हुए कहा, व्हाट चीफ, पर वो यहाँ क्यों आए हैं? गार्ड ने
भी डरते हुए रिप्लाई किया, आई डोंट नो सर, पर वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं और वो बार बार विंग सर को पुकार रहे हैं। ये सुनकर वेन्निंग और भी ज्यादा परेशान हो गया और वो भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। वेन्निंग को ऐसे देखकर हर कोई बाहर की तरफ जाने लगा और जो गार्ड आया था वो भी बाहर ही चला गया। वेन्निंग भागते हुए ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक पर्सन वेली ड्रेस्ड अप और फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर खड़ा था। वो एक अल्फा था, एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा। इस एफएफ में सिर्फ 2 ही डोमिनेटेड अल्फा है। एक ये पर्सन जो अभी वेन्निंग के सामने खड़ा है और एक है हमारा लानवांग जी। वो दोनों ही डोमिनेटेड अल्फा है, बाकी सब अल्फा है पर डोमिनेटेड अल्फा कोई नहीं है। जैसे ही वेन्निंग उस पर्सन के सामने आया, वेन्निंग ने उस पर्सन को बो किया। इनफैक्ट वेन्निंग उस पर्सन के सामने डर रहा था, उसे बो करते हुए भी। उस अल्फा ने वेन्निंग की तरफ अपनी शार्प आई से देखा और अपनी रूड टोन में पूछा, वेयर इज विंग? वेन्निंग ने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, विंग। तब उस अल्फा ने कहा, जल्दी बताओ। तब वेन्निंग ने कहा, विंग वो। इससे वो अल्फा और भी ज्यादा इरिटेट हो चुका। उसने एक पर्सन को कॉल किया और थोड़ी ही देर बाद वेन्निंग के पीछे से कुछ पर्सन बहुत जोर से भागते हुए उस अल्फा के सामने खड़े हो गए और उन्होंने भी उस अल्फा को बो किया। वो अल्फा अकेला नहीं था, उसके साथ भी उसके बॉडीगार्ड्स थे। उस अल्फा ने फिर से उन गार्ड्स की तरफ देखा, मतलब जो अभी भागते आए थे, और उन्हें पूछा, वेयर इज विंग? वो दोनों गार्ड्स तो बुरी तरीके से कांपने लगे थे। उनका पूरा फेस स्वेट से कवर हो चुका था और वो सच में शिवर कर रहे थे उस अल्फा के सामने। उस अल्फा ने फिर से अपनी रूड टोन में पूछा, आई सेड, वेयर इज विंग? तब उन गार्ड्स ने हिचकिचाते हुए कहा, वो यंग मास्टर यहाँ पर। अब वेन्निंग ने उन गार्ड्स के सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहा, वो विंग यहाँ पर नहीं है, वो कल रात से ही यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट वो घर पे भी नहीं गया। हम भी उसके कॉल ट्राई कर रहे हैं पर वो हमारे कॉल्स के आंसर नहीं दे रहा। इनफैक्ट उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अल्फा एक कदम आगे आया, उसने वेन्निंग की तरफ गुस्से से देखा और बाद में वो थोड़ा साइड को हुआ और उसने अगले ही पल जो एक्शन लिया था उससे हर कोई कांप गया था। वो वेन्निंग के साइड को जो पर्सन अपना सर झुकाए खड़ा था, उस अल्फा ने उसे इतनी जोर से स्लैप किया था कि वो पर्सन सीधा जमीन पर जाकर गिरा था और उसके माउथ से ब्लड आने लगा था। उस अल्फा ने वेन्निंग की ही तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को पैसे किस चीज के दिए थे? तुमसे कहा था ना तुम्हारा यंग मास्टर कहा जाता है, क्या करता है, इन सब चीजों के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो तुम लोगों ने मेरा काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं पता कि विंग कहाँ है? जबकि तुम दोनों ने मुझे सुबह ही मैसेज किया कि विंग अपने कॉरपोरेशन में है और मुझे यहाँ आकर पता चल रहा है कि विंग यहाँ पर है ही नहीं। तो अब बताओ मुझे कि मेरा विंग कहाँ पर है? वो अल्फा ये सारी बातें पॉइंट उन दोनों गार्ड की तरफ देखते हुए कर रहा था, पर देख वो वेन्निंग को रहा था। वेन्निंग भी उस अल्फा को देखकर डर रहा था। इनफैक्ट वेन्निंग सच में कांप रहा था और वो दोनों गार्ड्स, उनकी तो हालत खराब थी। एक ने तो चाटा खा लिया था, दूसरा थोड़ा दूर होकर खड़ा हो चुका था क्योंकि ऑब्वियसली यार उसे भी डर लग रहा था। उसे डर था कि ये पर्सन मेरी भी गाल की सिखाई ना कर दे, इसीलिए वो थोड़ा दूर होकर खड़ा हो चुका था। उस अल्फा ने अब वेन्निंग की तरफ से अपनी नजरें हटाई और उन दोनों गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरा विंग कहाँ पर है? अगर तुम दोनों ने मुझे सुबह मैसेज किया मतलब विंग यहाँ होना चाहिए था, तो विंग यहाँ पर क्यों नहीं है? और अगर विंग यहाँ पर नहीं है तो तुम लोगों ने मुझे ये मैसेज कैसे किया कि विंग आज सुबह ऑफिस आया है? जबकि ये मुझे कह रहा है, मतलब वो वेन्निंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ये मुझे कह रहा है कि विंग सुबह से ही नहीं बल्कि कल से गायब है। तो तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? अब वो गार्ड्स डर रहे थे और उस खड़े हुए गार्ड्स ने, मतलब एक तो नीचे गिरा था, तो वो जो स्टैंड था उसने कहा, सर हमें विंग सर ने कहा था कि आपको नहीं पता चलना चाहिए और वो इसीलिए हमने आपसे। तब वो अल्फा उस पर्सन की तरफ गया और उसने उसे भी एक जोर से स्लैप लगाया जिससे वो पर्सन भी बेचारा जमीन पर था। और अल्फा ने उसकी तरफ भी गुस्से से घूरते हुए कहा, विंग ने कहा
और तुमने माना। काम करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? तब उस गार्ड ने हकलाते हुए कहा, आपने। तो फिर तुम्हें किसकी ऑर्डर्स माननी चाहिए थी? उस गार्ड ने फिर से हकलाते हुए कहा, आपकी। और तुम किसका काम कर रहे हो? उस गार्ड ने फिर से कहा, वो विंग सर ने हमें धमकी। उस अल्फा ने चिल्लाते हुए कहा, विंग ने तुम्हें धमकी दी और तुम मान गए? तुमने ये नहीं सोचा कि अगर किसी दिन तुम पकड़े गए तो तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगा? और पहले तो मुझे ये बताओ कि विंग को पता कैसे चला कि तुम लोग मेरे आदमी हो, जबकि विंग पर नजर रखने के लिए मैंने तुम्हें छुपने के लिए कहा था। मैंने तुमसे ये थोड़ी ना कहा था कि विंग के सामने जाओ और उन्हें बताओ कि तुम मेरे आदमी हो। तुमसे कहा गया था ना कि अपना काम छुप के करना है। तो विंग को पता कैसे चला? तब उस गार्ड ने हकलाते हुए कहा, वो हमें नहीं पता, पर सर ने हमें पकड़ लिया था और उन्होंने हमें धमकी दी थी कि आपको नहीं पता चलना चाहिए उनके बारे में कुछ भी, इसीलिए हम भी कुछ नहीं कर सके। तो अल्फा इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने जस्ट एक इशारा किया और उसके पीछे जो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे वो सब आगे आए और उन दोनों गार्ड्स को पकड़ के घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगे। और वो दोनों गार्ड्स उस अल्फा से भीख मांग रहे थे अपनी जान की। ऑब्वियसली यार, वो अल्फा बहुत खतरनाक था और ये गार्ड्स उस अल्फा का रियल साइड जानते थे, सब जानते थे, मतलब वो गार्ड्स कि ये अल्फा कितना बड़ा डेविल है और इसकी पनिशमेंट वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए वो दोनों गार्ड्स भी उस अल्फा के पैरों में पड़ के उसे अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर वो अल्फा, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी और अब वो वेन्निंग की तरफ देख रहा था। उसके सारे गार्ड्स ने उन दोनों गार्ड्स को घसीटते हुए बाहर ले जा चुके थे और उस गार्ड ने अब वेन्निंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहा, मुझे बताओ कि विंग कहाँ पर है? जहाँ तक मुझे पता है उसकी तो आज एक मीटिंग थी, सही कहा ना मैंने? और मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या विंग वो मीटिंग भी अटेंड नहीं करने वाला? क्योंकि वो मीटिंग का टाइम 12 बजे था और अब 12:05 हो चुके हैं और विंग अभी तक यहाँ नहीं है। तो क्या वो मीटिंग कैंसिल कर चुका है? ये बात उस पर्सन ने अपनी वॉच को देखते हुए कहा था। वेन्निंग भी उस अल्फा के सामने डर रहा था। उसने अपनी नज़रों को झुकाते हुए ही कहा, चीफ, एक्चुअल में विंग सर का आई मीन बॉस का मैसेज आया था कि वो 12:15 को मीटिंग करने वाले हैं और इसीलिए सब उनका मीटिंग हॉल में ही इंतजार कर रहे थे। उस अल्फा ने वेन्निंग की तरफ देखा और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने कहा कि विंग कल से गायब है, तो तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए कि विंग यहाँ पर नहीं है? तुमसे मैंने कहा था ना कि विंग की हर पल की खबर मुझे चाहिए, तो फिर मुझे विंग की अपडेट क्यों नहीं मिल रही? तब वेन्निंग ने फिर से हिचकिचाते हुए कहा, वो चीफ, हमें विंग ने मना किया था कि बॉस ने मना किया था कि आपको कोई भी खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। उस अल्फा ने एक स्मिक किया और वेन्निंग की तरफ देखते हुए कहा, ओके, तुम्हें तुम्हारे बॉस ने कहा था, और तुम्हारे चीफ के ऑर्डर का क्या मतलब? अब विंग की बात मानने के लिए तुम सबके पास टाइम है, पर तुम्हारे चीफ के ऑर्डर्स को फॉलो करने के तुम अब जरूरत नहीं समझते? तब वेन्निंग ने फिर से हकलाते हुए कहा, नहीं चीफ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली बॉस भी। तब उस अल्फा ने फिर से वेन्निंग से कहा, मुझे विंग के 4-5 दिनों का पूरा शेड्यूल चाहिए। वो कहाँ था, क्या कर रहा था और कहाँ गया था, सब चीज का। चलो स्टार्ट करो। इतना बोलकर वो अल्फा वेन्निंग से थोड़ा दूर हो गया और वेन्निंग की अगली बात का इंतजार करने लगा। वेन्निंग के पसीने छूट चुके थे क्योंकि इन 4-5 दिनों में विंग कहाँ था ये बात किसी को भी पता नहीं थी। विंग तो खुद ही 4 रातों से गायब था और जब वो लौटा तो पूरा इंजर्ड होके लौटा था। फिर से वो गायब हो गया और पिछली रात से वो गायब है। अगर इस डेविल को ये गलती से भी पता चल गया ना कि विंग इतने दिनों से कहा था, ये किसी को भी नहीं पता, तो ये डेविल तो वेन्निंग ही जान लेगा। और अभी यही वेन्निंग दिल में सोच रहा था, पर वो क्या कर सकता था, उसे बताना ही था। इसीलिए वेन्निंग ने फिर से अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, वो असल में विंग सर 3 दिनों से गायब थे और वो कल ही लौटे थे और वो उनकी हालत
और इससे आगे वेनिंग की आवाज निकल भी नहीं रही थी, क्योंकि अगर इस पर्सन को पता चला कि विंग इंजर्ड था तो ये पर्सन वेनिंग की कितनी हड्डियां तोड़ेगा ये वेनिंग भी नहीं जानता। उस अल्फा ने जब ये सुना तो उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी और उसने वेनिंग की तरफ देखते हुए एक एब्रो रेज करते हुए कहा, और कल क्या, उसकी हालत क्या? वेनिंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया और अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को भी कसते हुए एक ही सांस में कहा, वो उनकी हालत बहुत खराब थी और वो इंजर्ड थे, उन्हें बहुत सारी चोटें लगी थी। ये बोलकर वेनिंग एक कदम पीछे चला गया और ये सुनने की देर थी कि उस अल्फा की आईज टोटली रेड हो चुकी थी। उसने सीधा वेनिंग की कॉलर को पकड़ा और कहा, विंग इंजर्ड है और वो 3 रातों से गायब था, ऊपर से वो कल रात भी गायब था। तुम्हें जरा सा भी नहीं लगा कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है? और ये सब तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? ये जानते हुए भी कि उसकी जान के पीछे कितने लोग पड़े हैं, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं, एक बात याद रखना, तुम्हें भी जिंदा ही जलाऊंगा। वेनिंग सच में उस अल्फा की आवाज सुन के कांप रहा था और बाकी सब भी उस अल्फा की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर डर रहे थे। उस अल्फा ने वेनिंग की कॉलर को एक झटके से छोड़ा, जिससे वेनिंग थोड़ा पीछे जाकर नीचे गिर गया। उस अल्फा ने बाकी सब पर नजर डाली, मतलब वहां जो बाकी खड़े थे उन पर, लैंस, जिन्स, जियांग, स्नीज, उन सब पर, और उसने वेनिंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, 15 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, ऑलरेडी 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, मतलब 5 मिनट में विंग यहाँ आ जाएगा, करेक्ट? वेनिंग ने वैसे ही गिरे हुए ही नोट किया। उस चीफ ने, मतलब उस अल्फा ने कहा कि ठीक है, चलो सब कॉन्फ्रेंस रूम में और मीटिंग स्टार्ट करो। वेनिंग ने नोट किया और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने सबकी तरफ देखा और उन्हें इशारा किया कि चलो अब कॉन्फ्रेंस रूम में, ये शांत हो गया है डेविल, तो इसे और मत चिढ़ाओ। इतना बोलकर वेनिंग खुद भी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया और वो पर्सन, वो अल्फा भी उसके गार्ड्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। वो गार्ड्स बाहर खड़े हो गए और वो अल्फा ने अपनी अपनी जगह पर सबको बिठाया और कहा कि मीटिंग स्टार्ट कर दे। सबने मीटिंग स्टार्ट कर दी थी और हर कोई आज उस मीटिंग हॉल में डर रहा था, क्योंकि सबने इस अल्फा का डेविल साइड तो देख ही लिया था। वेनिंग मीटिंग स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले कहीं चला गया था और वो तुरंत ही लौट भी आया था, क्योंकि वो इस अल्फा से ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। इसीलिए वो 2 मिनट के लिए गायब हो गया और तुरंत ही वापस आकर उसने भी मीटिंग ज्वाइन कर ली थी। मीटिंग चल ही रही थी और घड़ी में अब करेक्ट 12:50 हो चुके थे और तभी मीटिंग हॉल का रूम बहुत तेजी से खुला। अंदर विंग आया था। उसकी हालत कल की तरह आज भी थोड़ी मैसी ही थी। उसने आज कपड़े वपड़े ठीक से पहन रखे थे, मतलब ब्लेजर वगैरह सब ठीक से पहना हुआ था, पर उसके हेयर मैसी हो चुके थे और उसकी वो चोटें भी, उनकी भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। विंग ने अभी तक उस अल्फा को नहीं देखा था और वो मीटिंग हॉल में हड़बड़ी में आया और उसने सबकी तरफ एक लुक दिया और सबसे कहा, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। इतना बोलकर वो अपनी चेयर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कि ऑलरेडी उस चेयर पर कोई बैठा हुआ था और जैसे ही विंग ने उस पर्सन का फेस देखा, विंग का पूरा फेस पेल हो चुका था। विंग ने तुरंत अपने हाथ को अपनी चोट पर लग लिया और वो अपनी चोट को अपने हाथ से ही छुपाने लगा। उसे ये रियलाइजेशन भी नहीं था कि उसके हाथ पर भी बैंडेज बंधी हुई है और वो बैंडेज भी छुपने नहीं वाली। उसने तुरंत अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अल्फा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जैसे ही उसने विंग को देखा, वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और वो विंग की तरफ जाने लगा। ये देखकर विंग सच में अब वो कांप रहा था। फर्स्ट टाइम सबने देखा था कि विंग किसी से डर रहा है। विंग अपने कदम को पीछे ले रहा था और वो अल्फा एक एक कदम विंग की तरफ बढ़ा रहा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. Guys यार कुछ दिन मैनेज कर लो प्लीज। छोटे ही चैप्टर बनेंगे क्योंकि सच में चैनल पर प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ रिकवर करने की, पर मुझसे भी हो नहीं रहा, इसीलिए थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।